दोस्तों, यदि आपको भी श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 13वां और सांसों को रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का 13वां महामुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के बीच दुबई के स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने पथुम निशंका और कुशल मेंडिस की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर शरीफुल इस्लाम लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर पथुम निशंका ने अपना और टीम का खाता खोला। दूसरी तरफ कुशल मेंडिस ने अपना बल्ला चलाया और चौथी गेंद पर शरीफुल इस्लाम को पैड्स लाइन पर डाली गई। तेज गति की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरा ओवर लेकर आए। नासूम अहमद की चौथी गेंद पर नजाकत के साथ बैकफुट से डीप कवर्स की ओर कट शॉट खेला और गेंद को गैप में भेजकर 4 रन बटोरे। तो वहीं अब पथुम निशंका ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और तीसरा ओवर लेकर आए शरीफुल इस्लाम की चौथी शॉट पिच डाली गई। गेंद को मिड विकेट की ओर पर शॉट खेल लगाया, चौका बटोरा, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी एक चौका आगे डाली गई। गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट खेल हासिल किया। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट खेल चौका लगाया और ओवर का अंत किया, जहां 15 ओवर इस ओवर से आए और 3 ओवर में 28 रन श्रीलंका की टीम के हो चुके थे। एक तरफ पथुम निशंका बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुशल मेंडिस भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने चौथा ओवर लेकर नासूम अहमद की 5वीं गेंद पर आगे जाकर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए। तो वहीं 5वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का पथुम निशंका के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने तस्कीन अहमद की पहली ही पैड्स लाइन की गेंद को स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक करके गेंद को स्टैंड्स में भेजा। एक शानदार शुरुआत श्रीलंका की टीम को मिल चुकी थी और इन दोनों के बीच में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तस्कीन अहमद ने तोड़ा और पैथम निशंका को सैफ हसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां और 22 रन बनाकर पैथम निशंका पवेलियन लौटे और 44 रन पर पहला झटका श्रीलंका की टीम को लगा। इसके बाद कुशल मेंडिस का साथ निभाने कामिल मिश्रा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर कुशल मेंडिस के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मेहंदी हसन की तीसरी गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 53 रन 1 विकेट खोकर हो चुका था। शानदार शुरुआत मिलने के बाद अब श्रीलंका की टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन 8वां ओवर लेकर आए मेहंदी हसन ने कुशल मेंडिस को भी सैफ हसन के ही हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां कुशल मेंडिस 34 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 58 रन पर दूसरा झटका श्रीलंका की टीम को लगा, जिसके बाद कुशल परेरा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन इन दोनों के बीच कोई साझेदारी बन पाती उससे पहले ही अपना तीसरा और पारी का 10वां ओवर डालने आए। मेहदी हसन ने पहली ही गेंद पर कामिल मिश्रा को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां कामिल मिश्रा 5 रन बनाकर आउट हुए और 65 रनों पर तीसरा विकेट श्रीलंका का गिरा। जिसके बाद दासुन शनाका बल्लेबाजी करने आए, जहां एक शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद भी मेहंदी हसन ने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंका की टीम के 3 बेटे निकालकर श्रीलंका को ब्रेक फुट पर धकेल दिया था और अपनी टीम की शानदार वापसी कराई थी। लेकिन दासुन शनाका ने आते ही दूसरी छोटी लेंथ में डाली गई ऑफ स्पिन गेंद पर मिड विकेट की
और पुल शॉट खेलकर चौका लगाया और अपना खाता खोला, जहां 10 ओवर में 72 रन पर 3 विकेट श्रीलंका के हो चुके थे। हालांकि अब श्रीलंका की टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी मैदान में मौजूद इन दोनों बल्लेबाजों पर थी, और 13वां ओवर लेकर आए शरीफुल इस्लाम को दासुन शनाका ने निशाना बनाया और दूसरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट खेल छक्का हासिल किया। इस ओवर से 9 रन आए। दूसरी तरफ कुशल परेरा ने भी अपना बल्ला चलाया और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान एक चौका स्क्वायर लेग की ओर स्लॉग स्विप शॉट खेल लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने इसका बदला लिया और कुशल परेरा को विकेट कीपर लिट्टन दास के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां कुशल परेरा 16 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 97 रन के स्कोर पर चौथा झटका श्रीलंका की टीम को लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान चरित असलंका ने मैदान में कदम रखा। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर दासुन शनाका के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने 15वें ओवर में नासुम अहमद को निशाना बनाया और पहले की दूसरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्विप शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही विकेट लाइन पर डाली गई गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां दासुन शनाका का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने फुल टॉस डाली। गेंद पर मिड विकेट की ओर स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया। इस ओवर से 17 रन आए और 15 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन पर 4 विकेट श्रीलंकाई टीम का स्कोर हो चुका था और अब कप्तान चरित असलंका ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 16वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद को निशाना बनाते हुए पहली गेंद पर ताकत के साथ शॉट खेल और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां वह यही नहीं रुके और दूसरी छोटी गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट लगाया और गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा, जहां एक और बेहतरीन साझेदारी श्रीलंका के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ से कप्तान तो बड़े शॉट खेल ही रहे थे, दूसरी तरफ दासुन शनाका का बल्ला आज जमकर आग उगल रहा था और अब उन्होंने 18वें ओवर में शरीफुल इस्लाम को आड़े हाथों लिया और 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेल गेंद को स्टैंड्स में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए, जहां शनाका अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का फुल टॉस गेंद पर हीव करके लगाया और अपना अर्धशतक पूरा कर जश्न मनाया, जहां इस ओवर से 18 रन आए और श्रीलंका का स्कोर 153 रन 4 विकेट खोकर हो चुका था और अब आखिरी 2 ओवर का खेल बचा हुआ था और इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जो 19वां ओवर की पहली गेंद पर टूटी, जब मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर दूसरा रन चुराने के लिए दोनों बल्लेबाज भागे, लेकिन चरित असलंका रन आउट हो गए, जहां चरित असलंका ने 21 रन का योगदान दिया और 56 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। 5वां विकेट गिरने के बाद अब कामिंदु मेंडिस क्रीज पर आए, लेकिन वहीं भी ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और चौथी गेंद पर रहमान ने उन्हें भी लिट्टन दास के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां कामिंदु मेंडिस सिर्फ 1 रन ही बना पाए और 156 रन के स्कोर पर 6वां झटका श्रीलंका की टीम को लगा। इसके बाद वाणिंदु हसरंगा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उनको भी आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने तंजित हसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां वाणिंदु हसरंगा भी सिर्फ 2 ही रन बना पाए और इस ओवर में तीसरा विकेट श्रीलंका का गिरा, जहां स्कोर था 158 पर 7 और फिर नए बल्लेबाज दुनित बेल्लालागे ने मैदान में कदम रखा तो आखिरी ओवर लेकर तस्कीन अहमद आए। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरा छोर दासुन शनाका ने संभाले रखा था और उन्होंने दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट खेल लगाया, तो वहीं आखिरी गेंद पर स्लोअर बाउंसर डाली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट खेल गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां 20 ओवर की समाप्ति के बाद 168 रन श्रीलंका की टीम ने बनाए और 169 रनों का विशाल लक्ष्य
बांग्लादेश की टीम के सामने जीत के लिए रखा। तो वहीं श्रीलंका से मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश की तरफ से 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां सैफ हसन और तंजिद हसन के कंधों पर आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर नुआन तुषारा लेकर आए, जिसकी 5वीं ही गेंद पर बांग्लादेश की टीम को पहला झटका लगा और नुआन तुषारा ने तंजीद हसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तंजीद हसन जैसे आए थे वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 1 रन के स्कोर पर पहला विकेट बांग्लादेश की टीम का गिरा, जिसके बाद कप्तान लिटन दास मैदान में उतरे और उन्होंने दूसरा ओवर लेकर आए दुष्मंत चमीरा की दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट शॉट खेल सीमा रेखा के बाहर भेज चौक बटोरा, जहां सैफ हसन ने भी अब अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने तीसरा ओवर डालने आए नुआन तुषारा की पहली ही गेंद पर सामने की ओर शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार भेज चौका बटोरा। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ बेहतरीन टाइमिंग के साथ उठाकर शॉर्ट खेल गेंद को बाउंड्री की सैर पर भेज छक्का हासिल किया, जहां इस ओवर से 14 रन आए और 3 ओवर में 24 रन पर 1 विकेट बांग्लादेश की टीम का स्कोर हो चुका था, जहां सैफ हसन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथा ओवर डालने आए दुनित वेल्लालागे की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ शॉट खेलकर गेंद को हवा में तैराते हुए सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल किया। तो वहीं 5वां ओवर लेकर आए नुआन तुषारा को निशाना बनाते हुए चौथी गेंद पर बैक फुट से फ्लिक करके गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज 6 रन बटोरे और जहां इस ओवर से 14 रन आए और 5 ओवर की समाप्ति पर 48 रन एक खोकर बांग्लादेश की टीम ने बना लिए थे। इसके बाद 6वां ओवर दुष्मंत चमीरा को सौंपा गया, जिसमें लिट्टन दास ने अपना बल्ला चलाया और चौथी धीमी गति की गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से हवा में शॉट खेलकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेजा 4 रनों के लिए, जहां आखिरी गेंद पर भी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कब्र और पॉइंट फील्डर के बीच से शॉट खेलकर गेंद को गैप में भेज चौका बटोरा, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन एक विकेट खोकर बांग्लादेश की टीम बना चुकी थी, जहां इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने श्रीलंकाई कप्तान को टेंशन में डाल दिया था। ऐसे में श्रीलंका के कप्तान ने अपनी चाल चली और अगला ओवर स्पिनर वाणिंदु हसरंगा को सौंपा, जिन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया और तीसरी गेंद पर लिट्टन दास को अपने जाल में फंसा पथुम निशंका के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 23 रन बनाकर लिट्टन दास आउट हुए और 59 रन की साझेदारी का यहां अंत हुआ, जहां 60 रनों पर दूसरा झटका बांग्लादेश की टीम को लगा, जिसके बाद तौहीद हिरडोय बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ सैफ हसन अपनी ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 8वां ओवर लेकर आए दुनित वेल्लालागे की तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। हालांकि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था, जिसे पाने के लिए यहां से एक बेहतरीन साझेदारी की बांग्लादेश की टीम को जरूरत थी और इन दोनों धीरे धीरे साझेदारी बनाना शुरू किया और 10 ओवर तक अपनी टीम को 82 रनों पर पहुंचा दिया, जहां सैफ हसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 11वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका सैफ हसन ने पुल शॉट लगाकर गेंद को गैप में भेज हासिल किया। दूसरी तरफ तौहीद हिरडोय ने भी अब बड़े शॉट खेलना शुरू किया और 13वें ओवर में दुनित वेल्लालागे को निशाना बनाते हुए तीसरी गेंद पर सफल करके मिड विकेट बाउंड्री की तरफ शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा 97 मीटर का गगनचुंबी 6 लगा दिया और टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचाया, जहां तौहीद हिरडोय का बल्ला यही नहीं रुका और 14वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा को निशाना बनाते हुए विकेट लाइन पर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेल गैप में भेजा 4 रनों के लिए। लेकिन आखिरी गेंद पर वाणिंदु हसरंगा ने बांग्लादेश की टीम को बड़ा झटका दिया और आखिरी गेंद पर सैफ हसन को दुनित वेल्लालागे के हाथों कैच आउट कराया
जहां सैफ हसन 61 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए और 54 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और बांग्लादेश का तीसरा विकेट 114 रनों के स्कोर पर गिरा, जिसके बाद तौहीद हिरडॉय का साथ निभाने शमीम हुसैन बल्लेबाजी करने आए। लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर तौहीद हिरडॉय पर नहीं हुआ और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए। कामिंदु मेंडिस को आड़े हाथों लेते हुए पहले दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉर्ट खेल गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा, तो वहीं अगली ही लेग स्टंप पर डाली गई। गेंद छोटी गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर शॉर्ट खेल गेंद को हवाई सफर के लिए भेज छक्का हासिल किया, तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कटकर बाउंड्री हासिल कर चौका लगा। मेंडिस के होश उड़ाकर रख दिए, जहां इस ओवर से 16 रन आए और 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम 130 रनों पर पहुंच चुकी थी और अब 5 ओवर का खेल बचा हुआ था और बांग्लादेश को जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दुष्मंत चमीरा 16वां ओवर लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर तौहीद हिरडॉय ने हल्के हाथों से शॉट खेला और क्रीज में रहकर गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका बटोरा। दूसरी तरफ शमीम हुसैन भी 1-2 रन लेकर साझेदारी बना उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। वहीं 17वां ओवर वाणिंदु हसरंगा लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर सिंगल लेकर तौहीद हिरडॉय ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर से 9 रन बने और अब 18 गेंद में 24 रन बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए चाहिए थे, जहां 18वां लेकर आए नुवान तुषारा की तीसरी गेंद पर शमीम हुसैन ने अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर फुल लेंथ की गेंद को गैप में धकेलकर चौका बटोरा और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम के 150 रन पूरे हुए, जहां शमीम हुसैन का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने आखिरी नुवान तुषारा की गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर भेज चौका हासिल किया और इस ओवर से 12 रन बटोरे, जहां अब आखिरी 2 ओवरों में बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए 12 रन की जरूरत थी। लेकिन 19वां ओवर लेकर आए दुष्मंत चमीरा ने बांग्लादेश की टीम को एक और झटका दिया और तीसरी गेंद पर तौहीद हिरडॉय को LBW आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। तौहीद हिरडॉय 58 रन बनाकर आउट हुए और बांग्लादेश का चौथा विकेट 159 रनों के स्कोर पर गिरा, जिसके बाद जाकिर अली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही लो फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट की तरफ हीव शॉट खेल चौका लगाया और अपना खाता खोला। साथ ही इस ओवर से 7 रन आए और अब 6 गेंद में 5 रन जीत के लिए बांग्लादेश को चाहिए थे, तो वही श्रीलंका को रन बचाने थे, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई दासुन शनाका के हाथों में। लेकिन पहली ही गेंद पर जाकिर अली ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत के बेहद नजदीक पहुंचा दिया और अब स्कोर टाई हो चुका था, जहां 5 गेंद शेष थीं। लेकिन अगली ही गेंद पर शनाका ने जाकिर अली को क्लीन बोल्ड कर रोमांच बढ़ा दिया, जहां जाकिर अली 9 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद मेहदी हसन मैदान में उतरे तो वही तीसरी गेंद खाली चली गई, जिससे अब 3 गेंद में 1 रन चाहिए था। लेकिन चौथी गेंद पर शनाका ने मेहदी हसन को भी कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया और अब मुकाबले में रोमांच बढ़ गया था। भले ही 1 रन चाहिए था, लेकिन वह भी बनना कठिन हो गया था, जिसके बाद सभी के मन में एक ही ख्याल था, क्या यह मैच सुपर ओवर तक जाएगा। लेकिन नए बल्लेबाज नासूम अहमद ने आते से ही सिंगल लिया और अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस मुकाबले ने तो सबकी दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया था। हालांकि इस जीत ने बांग्लादेश को सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के रोमांच और बांग्लादेश की धमाकेदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।